हेलो एवरीवन। क्लास 11th के केमिस्ट्री के इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इससे पिछले वीडियो में हमने क्वांटम नंबर और उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो ऑर्बिटल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक स्पेस होता है न्यूक्लियस के अराउंड जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। न्यूक्लियस के अराउंड एक जगह होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने की संभावना ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन एक्चुअली वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पे प्रेजेंट होगी। और प्रोबेबिलिटी एट एनी पॉइंट अराउंड द न्यूक्लियस इज कैलकुलेटेड यूजिंग स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज करके हम कोई भी इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है, कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पे प्रेजेंट है, वो प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं और उसी को हम डेंसिटी बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और जो शेप है ऑर्बिटल्स की, हमने ऑर्बिटल जो पढ़ने हैं शेप SP-D ऑर्बिटल की हमें शेप पढ़नी है। F ऑर्बिटल की आज तक हमें टाइप ही नहीं पता है, तो उनकी शेप हम कैसे बता सकते हैं। तो सबसे पहले S ऑर्बिटल की शेप पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम ये कुछ टॉपिक देखते हैं। जो XYZ कोऑर्डिनेट है ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो रोटेट करते हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट XYZ तीनों डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिए जाएंगे। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैन बी सोल्व टू गेट द वैल्यू ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन। जो किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ में, तो उसका कुछ न कुछ वेव फंक्शन होगा। और सामने पहले पढ़ा था कि उस वेव फंक्शन जो साई है उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, लेकिन अगर उसी वेव फंक्शन का आप स्क्वायर करते तो उसका कुछ न कुछ वेव सिग्निफिकेंस है और उससे हम इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो वेरिएशन ऑफ साई एंड साई स्क्वायर, अलग अलग डिस्टेंस पे न्यूक्लियस से जो जिस भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये होगी रेडियस, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस। तो जो रेडियस है उस रेडियस के साथ जो वेरी करेगा वेव फंक्शन साई और उस वेव फंक्शन का स्क्वायर अलग अलग डिस्टेंस पे, जैसे 1s और 2s ऑर्बिटल के अंदर के लिए 1s ऑर्बिटल के लिए और 2s ऑर्बिटल के लिए यहाँ तो लिया हमने वेव फंक्शन साई और यहाँ पे ली हमने डिस्टेंस जो न्यूक्लियर रेडियस है और उसका जो वेरिएशन है वेव फंक्शन साई का रेडियस के साथ जो वेरिएशन है वो ऐसे प्लॉट बनता है ये वाला। और अगर इसी जो 2s ऑर्बिटल है उसके लिए इस तरह का प्लॉट बनता है इस टाइप से। और जो साई स्क्वायर है, अगर आप वेव फंक्शन का स्क्वायर करते हो और रेडियस के साथ उसका प्लॉट खींचते हो तो इस टाइप का बनेगा। और वेव फंक्शन साई स्क्वायर आर की फॉर्म में ही है, रेडियस की फॉर्म में। और रेडियस जब 2s ऑर्बिटल के लिए आपने खींचा तो साई स्क्वायर, ये यहाँ पे जो वेव दिखा रखी है ये प्लॉट, अगर आप इसी का स्क्वायर करते हो, मान लीजिए यहाँ पे ये नेगेटिव है, इस लाइन से एक्स एक्सिस से नीचे ये कि नेगेटिव है और ऊपर वाला पॉजिटिव एम्पलीट्यूड का है, अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो ये पॉजिटिव में ही आता है। इसका स्क्वायर किया ऐसे और ये इस टाइप का प्लॉट हमें शो होगा। तो पहले तो ऑर्बिटल वेव फंक्शन के साई के साथ में रेडियस की जो वेरिएशन है ये तो ऑर्बिटल वेव फंक्शन के लिए, और सेकंड है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर के लिए जो प्लॉट है। और हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया जो प्रोबेबिलिटी है 1s इलेक्ट्रॉन की इज फाउंड टू बी मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस। जो 1s ऑर्बिटल है, सबसे पहले जैसे न्यूक्लियस फिर 1s, उसके बाद 2 सेल आती है तो 2s, फिर 3 आती है तो 3s, ऐसे 1s और इलेक्ट्रॉन है जो फाउंड टू बी मैक्सिमम नियर टू द न्यूक्लियस, क्योंकि 1 जो सेल है वो न्यूक्लियस के साथ में ही तो होगी, न्यूक्लियस के पास में, तो 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। एंड डिक्रीज एज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीज, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी आर की वैल्यू, तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी भी कम होती जाएगी। तो इसी वजह से ये डिक्रीज होता दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे रेडियस कम होगी
यहाँ पे रेडियस अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा मैक्सिमम होगी। जैसे जैसे ये रेडियस बढ़ती जाएगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती जाएगी, बिल्कुल कम होती जाएगी। तो यही बता रखा है इसमें। 2s इलेक्ट्रॉन के केस में प्रोबेबिलिटी अगेन मैक्सिमम, 2s के केस में भी मैक्सिमम ही है जैसे ही रेडियस कम है यहाँ पे, और रेडियस अगर बढ़ती गई तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की वो कम होती जाएगी, और एक बार ऐसा पॉइंट आएगा कि वो 0 के करीब पहुंच जाएगी, डिक्रीज टू 0, और उसके बाद दोबारा से फिर नेगेटिव में जाएगी और उसके बाद इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो इंटरमीडिएट रीजन स्फेरिकल सेल वेयर द प्रोबेबिलिटी इज 0 इज कॉल्ड नोडल सरफेस। जहां पे प्रोबेबिलिटी 0 होगी उसको बोलते हैं नोडल सरफेस, और या फिर उसको नोड बोलते हैं। और जो पॉजिटिव नेगेटिव है रिप्रेजेंट करता है, एक जो साइन चेंज होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, इसका मतलब वहां पे बीच में एक नोड जरूर होगी। पॉजिटिव से नेगेटिव होना किसको रिप्रेजेंट करेगा, नोड, जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। Probability density variation can be visualized in term of electron cloud diagram, जो हमने अभी पढ़ा है। तो ऑर्बिटल की शेप हम एक्सप्लेन कर सकते हैं दो तरीके से। सबसे पहले probability of finding the electron belonging to s orbital of any main cell is found to be identical in all direction। इलेक्ट्रॉन अगर s ऑर्बिटल से बिलोंग करता है किसी भी मेन सेल के अंदर तो आइडेंटिकल होगा सभी डायरेक्शन में टू ए गिवन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होगा। कैसी शेप होगी, एस ऑर्बिटल की स्फेरिकल शेप होगी, और 1s की शेप होगी ऐसे, और इसमें कोई नोड नहीं होगी। और ये जो बीच में जगह दिखा रखी है खाली जगह, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो उसको नोड बोलते हैं। 2s में एक नोड होगी, 3s ऑर्बिटल में ऐसे आपको 3 स्फीयर दिखा रखे हैं और 2 यहाँ पे खाली जगह है तो 2 नोड होंगी। ऐसे s ऑर्बिटल की शेप कैसी होगी, स्फेरिकल शेप होगी और सिमेट्रिकल होगी अराउंड द न्यूक्लियस, सभी तरफ से एक जैसी होगी। और s ऑर्बिटल के लिए जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है, अगर s ऑर्बिटल है s सब सेल, तो l की वैल्यू हमें पता है 0 होती है, और जो m की वैल्यू है वो -l से +l तक लिखते हैं, वो भी क्या होगी, 0 ही होगी। तो s ऑर्बिटल की एक ही ओरिएंटेशन होगी, ओनली शेप हैविंग वन ओरिएंटेशन, और वो कैसी शेप होगी, स्फेरिकल शेप होगी s ऑर्बिटल की। और 1s 2s 3s ऐसे सभी में आप स्फेरिकल शेप लिखोगे। और नंबर ऑफ नोड हम कैसे बताएंगे वो आगे भी फॉर्मूले देखते हैं। तो इनके बीच में डिफरेंस हम कैसे बता सकते हैं, तो नंबर ऑफ नोड, इसमें कोई नोड नहीं है, इसमें एक नोड है, इसमें 2 नोड है। और एक साइज और एनर्जी के बेस पे दिस इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे 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 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4 बढ़ता जाएगा तो उसका साइज भी इंक्रीज होता जाएगा। जैसे इसका साइज ज्यादा है, इसका कम है और इसका बहुत ही कम है। और एनर्जी जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो ये ऑर्डर बता रखा, 3s की ज्यादा, फिर 2s और 1s की सबसे कम। और उसके बाद शेप ऑफ p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल की जो शेप होगी वो डम्बल शेप बोली जाती है। डम्बल शेप होगी p ऑर्बिटल की, और एक ऐसा जगह होगी न्यूक्लियस के अराउंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट 0, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी लगभग 0 होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, नोडल प्लेन। और p ऑर्बिटल की कैसी शेप बताई मैंने अभी, डम्बल शेप होगी p ऑर्बिटल की, इसकी तरह ये डम्बल। p ऑर्बिटल के जो l की वैल्यू होती है p ऑर्बिटल के लिए वो होती है 1, और जो m की वैल्यू होगी -1 से +1, तो इसमें -1 से +1 बीच में और क्या होगा, 0। तो इसका मतलब जो p ऑर्बिटल है उसके p सब सेल है जो उसमें 3 ऑर्बिटल होंगे, और वो होंगे px py और pz, और डम्बल शेप बताए मैंने, और तीनों शेप होंगी इस तरीके से। ये इनको लोब बोला जाता है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये z एक्सिस, और जो शेप है वो ऐसे, इनको क्या बोलते हैं, हम लोब बोलते हैं इनको। 2px x एक्सिस के ऊपर लोब, 2py y एक्सिस के ऊपर ऐसे, और 2pz z एक्सिस के ऊपर ऐसे लोब। ये होगी p ऑर्बिटल की शेप। फोटो में यहाँ पे दिखा रखा है px py और pz तीनों की शेप। और किस कैसी होगी,
डंबल शेप होगी और नोडल प्लेन उसके अंदर होंगी। एल की वैल्यू 1 थी तो एम की 3 वैल्यू हम बता चुके हैं। 3 टाइप है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के अलोंग। हम इसकी शेप बता चुके हैं और इनको क्या बोलते हैं, लोब बोलते हैं इनको। फिर है अनलाइक एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल हैव डायरेक्शनल कैरेक्टर। तीनों एक्सिस में, एक्स वाई जेड एक्सिस में हमने इसकी शेप बताई है। तो एस ऑर्बिटल का तो कोई डायरेक्शन नहीं थी, डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं था, लेकिन पी ऑर्बिटल के अंदर डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है। और फिर है जो पी ऑर्बिटल हमने 3 बताए हैं, पी सब सेल के अंदर 3 ऑर्बिटल, तीनों डी जनरेट होते हैं। तीनों की जो एनर्जी होगी पी एक्स, पी वाई, पी जेड की, वो इक्वल एनर्जी होती है। और डी ऑर्बिटल की जो शेप है वो इस तरीके से है। डी ऑर्बिटल सबसे पहले तो डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 2 होती है, एम माइनस एल से प्लस एल तक, -2 से +2, बीच वाले नंबर भी आएंगे, -1 0 +1। और प्रोबेबिलिटी के बेस पे उनकी शेप हम ऐसे बता सकते हैं। और जो इनकी शेप होती है वो क्लोवर लीफ शेप होती है, क्लोवर लीफ। और यहाँ से हम ये बता सकते हैं, ये जो 5 वैल्यू आई है इसका मतलब जो डी सबसेल है उसके अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं। जो डी सबसेल है उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल होंगे। हमें एम की वैल्यू से यहाँ पता चला है। और पांचों ऑर्बिटल की जो शेप होगी, इन शेप को तो बोलते हैं चारों को क्लोवर लीफ शेप। क्लोवर लीफ शेप, एक घास का जो पत्ता होता है उसके जैसी शेप आपको ये दिख रही है। इस फोटो में भी आप देख सकते हो घास के पत्ते के जैसी ऐसी शेप, ये, या फिर ऐसे लिख सकते हो आप, ऐसे भी आप बता सकते हो, एक्सिस के बीच में ऐसे क्लोवर लीफ शेप। या फिर हम ये पढ़ते हैं डी एक्स वाई, जो 5 डी ऑर्बिटल है, एक है डी एक्स वाई, दूसरा डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। जो डी एक्स वाई है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्सिस के बीच में लोब बनाई है हमने। देख लेते हैं कैसे बनाई है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और एक्स और वाई के ऐसे बीच में हमारी बनेंगी लोब। और ऐसे ही डी वाई जेड, जब ये वाई एक्सिस मानी हमने, ये जेड एक्सिस, तो एक्सिस के बीच में डी वाई जेड ऐसे बना। डी एक्स जेड, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो डी एक्स जेड। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस तरीके से डी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और एक्सिस के अब की बार बीच में ना होने की बजाय एक्सिस के ऊपर होंगी, एक्स और वाई एक्सिस, एक्सिस के ऊपर ही ये होगी डी एक्स स्क्वायर। इन ये तीनों तो होंगी बिटवीन दी एक्सिस, और ये होगी दोनों अलोंग दी एक्सिस, एक्सिस के ऊपर। और ये तो थी क्लोवर लीफ शेप। और जो ये डी जेड स्क्वायर की शेप है वो होती है डोनट शेप। डोनट शेप होती है लास्ट, जो डी जेड स्क्वायर है उसकी। इसको फोटो में भी देख सकते हैं। ये जेड एक्सिस है तो जेड एक्सिस के अलोंग ऐसे ये लोब, और एक जो रिंग बनी हुई है इसके अंदर, तो कैसी शेप होगी ये, डोनट शेप डी जेड स्क्वायर की। तो 5 डी ऑर्बिटल है, तीन तो क्या होंगे बिटवीन दी एक्सिस, 2 क्या होंगे अलोंग दी एक्सिस। इनकी शेप होगी क्लोवर लीफ शेप, और इस लास्ट की होगी डोनट शेप। और उसमें जो नंबर ऑफ नोड निकालते हैं इसके अंदर, वो फार्मूला होता है n-l-1। एन जो मेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है मेन सेल, माइनस का एल जो एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है, और माइनस का 1। ऐसे हम किसी भी जो ऑर्बिटल है उसके अंदर नोड निकाल सकते हैं।